होती हैं और कामनाओं का भोग करने पर अशांति प्राप्त होती है और कामनाओं का त्याग करने पर शांति प्राप्त होती है। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति का प्रादुर्भाव होता है, भोग से नहीं। आज हमारा समाज भोग प्रधान हो रहा है। पैसे हैं, पार्टी में गए तो वहाँ उनसे बड़ा अरबपति है, अब उसको देखा तो अपनी क्रेडिट बहुत नीची लगी तो अब और बड़ी कामना हुई। अब बड़ी कामना पूर्ति करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, घूस, अधर्म। तो अब ये गंदे आचरण करने से शांति की प्राप्ति कहाँ होती है? दो ही बात होती है, या नशा और व्यभिचार में उतर जाता है या धन के लिए वो गलत आचरणों में उतर जाता है। बस इसी से अशांति प्राप्त हो रही। कामना ही अशांति का मूल है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? संतोष रूपी धन सबके पास रहता था पहले, गरीब है पर संतुष्ट है। वो अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपनी स्थिति से। आज पति पत्नी से संतुष्ट नहीं, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं, अर्थ की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, घर मकान की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, भोगों से संतुष्ट नहीं, केवल असंतोष ही असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्यों? ना धर्म है, ना अध्यात्म है, ना भजन है, ना संतों की सेवा संग है। तो उससे ये सब दुर्दशा होती चली जा रही है। पहले था हमारे घर में 4-4, 6-6 संत आते थे, सबका चरणोदक उतारा गया, घर में छिड़का गया, उनको पवा के पाया गया, जो नमक रोटी, बड़ा आनंद, बड़ी शांति। किसान के घर में पैदा हुए तो कभी बाजार वाली वस्तुएं तो खरीदने का चांस ही नहीं होता था, क्योंकि अगर कुछ भी खरीदना है तो अन्न बेचना है तो मतलब बस वही होता था जो अरहर की दाल खेत में हो गई, या मूंग की दाल हो गई, या आलू की सब्जी हो गई, जो खेत में होता था वो। पर वो अमृत जैसा और बड़ी शांति, पर बड़ा आनंद था। सब हष्ट पुष्ट संतुष्ट। 11 गौएं थी, एक बूंद दूध नहीं बेचा जाता था, सब वो संतुष्ट रहते थे, सब प्रसन्न रहते थे। अर्थ की अव्यवस्था, भोगों का लघु स्वरूप, मिट्टी का मकान, लेकिन संतुष्ट है, सब स्वस्थ है, कोई रोग नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि संतोष धन है, सत्संग है, साधु महात्माओं का सेवन है, नाम जप है, और गरीबी में भी सुख का अनुभव हो रहा है।